एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से एनआईओएस डीएलएड वाले बाहर। ये वैसे लोगों के लिए था जो ऑलरेडी शिक्षक थे लेकिन अनट्रेंड थे, अप्रशिक्षित थे। उनको प्रशिक्षित करने के लिए ये लाया गया था। जैसे बिहार में जो 2012 में नियोजित शिक्षकों की बहाली आई 3.5 लाख, वो सारे लोग क्या थे? अनट्रेंड थे। उनके लिए न था, और जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाते हैं उनके लिए भी था। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट का फटकार तो वहीं एनसीटी के कार्यशैली पर जताई नाराजगी। अब एनआईओएस डीएलएड वाले बीएड की तरफ प्राथमिक शिक्षक से बाहर हो गए। एक तरफ मातम तो दूसरी तरफ खुशी का लहर। अब वैसे एनआईओएस डीएलएड वाले जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती में चयनित होकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका क्या होगा और इस जजमेंट से उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हालांकि इस केस में इंटरवेन के रूप में 6ठे चरण में चयनित शिक्षक भी शामिल थे। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थी तो थे ही। अब एनआईओएस डीएलएड प्राथमिक शिक्षक से बाहर होते ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट के कट ऑफ में भारी गिरावट हो सकता है। इन सारी बिंदुओं को ध्यान से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, टेलीग्राम चैनल एग्जामवेज को भी ज्वाइन कर लेंगे ताकि ऑथेंटिक अपडेट, बेहतरीन टेस्ट सीरीज के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी मिलता रहे। पैसा से ना, बिल्कुल फ्री में। सबसे ज्यादा कट ऑफ का गिरावट कैटेगरी में हो सकता है। कारण है कि बिहार में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी बीएड वाले थे, और डीएड की बात करेंगे तो एनआईओएस डीएलएड वाले थे। और ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन केवल डेट ऑफ बर्थ से नहीं हुआ, अब वो तो छट जाएंगे। अब बात कर लेते हैं वैसे एनआईओएस डीएलएड वाले जिनका चयन बीपीएससी शिक्षक भर्ती के थ्रू हो गया है और वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन जरा ये नोटिस देखिए कि बीपीएससी 18 अक्टूबर को क्या नोटिस निकालती है। कहता है कि फिर भी यदि इससे संबंधित यदि किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा। एक चीज ध्यान दिए हैं, परीक्षा फल प्रभावित होगा, यानी केवीएस की तरह रिजल्ट रिजर्व तो नहीं रखे थे। आपने तो ज्वाइनिंग दे दिया, ट्रेनिंग करा रहे हैं, पैन कार्ड बनवा रहे हैं। ये तब लागू होता जब आप रिजल्ट जारी नहीं करते, रिजल्ट रिजर्व में रखते। जिस तरह बीएड का रोक के रख लिए, वैसा ही बीटो पावर की तरह, जिस तरह 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने डाकघर पर जो पॉकेट बीटो था, या पॉकेट बीटो। लेकिन हाँ, अब जो बीपीएससी द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा उसमें यह लागू हो जाएगा, यानी एनआईओएस डीएलएड वाले पूर्णतः बाहर हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ डाउन होगा। अब जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको हटाना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे बीएड वालों के साथ हुआ 2018 और 2023 के बाद जितने बीएड धारी थे, क्या उनको बाहर कर दिया गया? नहीं ना। वैसा ही इसमें भी होगा। लेकिन इतना तो तय है कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट में इन एनआईओएस डीएलएड वालों का रिजल्ट नहीं आएगा। नतीजा ये होगा कि कटऑफवा गिरेगा धड़ाम से। इसमें सबसे ज्यादा पहले भी और अभी भी महिलाएं सुरक्षित है। वहीं जनरल मेल की बात करेंगे तो 2 से 3 नंबर तक डाउन हो सकता है, और जबकि जनरल फीमेल की बात करेंगे तो 4 से 5 नंबर डाउन हो सकता है। और दूसरी तरफ कैटेगरी में जब आएंगे तो सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं लोगों का होगा, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा बीएड है, और बीएड हट गया तो डीएलएड वाले एनआईओएस ज्यादा थे। अब वो भी हट गए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो बच जाएंगे रेगुलर वाले, वही न होंगे। वहीं दूसरी तरफ कैटेगरी में पुरुष में 5 से 6 नंबर, और जबकि कैटेगरी महिला में 6 से 7 नंबर। मुझे तो लग रहा है कि ईबीसी फीमेल में 44 कट ऑफ गया था, 1999 तक उठा लिया था। लेकिन अब लग रहा है कि न्यूनतम आहारता तक जितने भी महिलाएं हैं ईबीसी, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। कम समय और ऑथेंटिक न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट तो आप करते ही हैं।